You all know that TKF, that is the Kashmir Files, is one of the biggest hit in the country as of now. It is breaking all records and creating sensation at the box office every single day. So जितना कमाती है वो पहले दिन, उससे ज्यादा अगले दिन कमाती है, और ट्रेड एनालिस्ट इससे फ्लाबरगास्टेड है. उनका समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है. क्यों? ऐसा लगता है कि एक हुजूम है. There's a hordes of people moving towards cinema halls because they want to see the Kashmir Files. ऐसा आखिर कश्मीर फाइल्स में क्या है? क्यों? क्योंकि चाहे आप ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, कहीं पर भी जाइए, you will see people lining up at cinema halls to buy tickets for the Kashmir Files. तो इस तरह का जो सक्सेस कश्मीर फाइल्स को मिला है, तो बॉलीवुड को लगता है कि लगे हाथ हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें. So it is trying to ride on the success of TKF to ensure that all the movies that's going to come in the days to come or the months to come, which are big budget films, should also succeed. यानी उनको लगता है कि जो बड़ी फिल्में लाइंड अप हैं, इसी बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें ताकि हमारी फिल्में भी हिट हो जाए. तो कोई कभी तारीफ कर रहा है, कोई कभी तारीफ कर रहा है, कोई कभी तारीफ कर रहा है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, वो है कि अपने को इस कश्मीर फाइल्स के लहर में बहा दो ताकि आपका नुकसान जो अब तक होता रहा पिछले 2 साल में वो आपको ना मिले. तो फिर क्या हुआ है? इस इंडस्ट्री में एक से एक महारथी हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को 3 खान चलाते हैं: आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान. और मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान. सबसे पहले बात करेंगे आमिर खान की, क्योंकि आमिर खान ने सबसे पहले इसको लेकर बोला है, और एक बार नहीं 2 बार बोला है. मैं दोनों बार की बात करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह सिस्टमैटिकली ये इंडस्ट्री आपके सामने नतमस्तक करने को तैयार है, यानी दंडवत करने को तैयार है. इट इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल कंडीशंस जस्ट टू get your support, just to ensure that you come and watch their movies. तो क्या ड्रामा चल रहा है? We will talk about that. Why are we saying कि ये मतलबी बॉलीवुड है? ये वो चेहरा है जो एक दिन और दूसरे दिन और, कभी कोई शक्ल नजर आती है इसकी और कभी कोई और शक्ल नजर आती है. तो फिर हर दिन बदलते चेहरे, हर दिन बदलती तस्वीर, हर दिन बदलती जुबान और हर दिन बदलते इनके तेवर. यह है आज के शो की बेसिक थीम. ये बॉलीवुड क्या मतलबी है या फिर ये वाकई इस फिल्म की तारीफ कर रही है? आप डिसाइड कीजिए एट द एंड ऑफ द शो, एंड देन यू आर फ्री टू कम एंड गिव योर ओपिनियन. नाउ व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग हियर इज द faces, the changing faces of Bollywood and the opportunistic behavior that this industry demonstrate every single time, because इसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है बिजनेस, पैसा. और पैसे के लिए ये कुछ भी करेंगे. कहते हैं एक फिल्म का नाम था टाइटल, लव के लिए कुछ भी करूंगा. तो फिर ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जो पैसे के लिए कुछ भी करेगी. हुआ यह है कि आमिर खान, जिनका आमतौर पर बहुत ज्यादा आजकल पब्लिक अपीयरेंस होता नहीं है, आजकल ज्यादा बोलते नहीं है. एक वक्त ऐसा था जो आमिर खान कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन में, कभी किसी टॉपिक पे बोलते रहते. जब से उनकी एक्स वाइफ ने कहा कि हम इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते, वी डोंट फील सेफ इन दिस कंट्री, उसके बाद से आमिर खान, इट अपीयर्ड, कंप्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम द सीन. So Amir Khan stopped making comments, especially public comments on important issues. सत्यमेव जयते जैसी बात, जैसे शोज करने वाले, रंग दे बसंती जैसे फिल्म करने वाले, जिन्होंने एग्जाम्पल रखा ऑन सोशल इश्यूज पे फिल्म करने के, तारे जमीन पर हो, 3 इडियट्स हो, इस तरह की फिल्में जो मैसेजेस भेजती है, उस तरह की फिल्मों में आमिर काम करते रहे. लेकिन जब बारी आए जाती बात करने की, तो आमिर खान और उनका फैमिली इंडिया में सेफ महसूस नहीं करता है. उनको लगता है कि इंडिया इज नॉट द कंट्री वेयर यू कैन स्टे. व्हाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री? बट टुडे, आफ्टर सो मेनी मंथ्स एंड सो मेनी इयर्स, सडनली आमिर खान
has woken up and is making public statements again. तो क्या हुआ, आमिर खान ने, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली में एक इवेंट था, जो आरआरआर फिल्म आ रही है, राजमौली साहब आप जानते हैं, एस एस राजमौली, हु इज अ फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडिया फिल्म्स, जिनकी फिल्म बाहुबली ने बाहुबली कमाई की, और उसके बाद से राजमौली नंबर 1 डायरेक्टर्स देश के बन गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या टॉलीवुड के एक्टर्स हैं या वेस्ट बंगाली फिल्म के एक्टर्स हैं या भोजपुरी फिल्म के एक्टर्स हैं, पंजाबी फिल्म के एक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजमौली के साथ खड़े होने के लिए कोई भी तैयार है, राजमौली के साथ काम करने के लिए कोई भी तैयार है। तो फिर राजमौली की एक फिल्म आ रही है आरआरआर, जिसमें एक्टर्स तो साउथ इंडियन है, एक्ट्रेस जो है वो आलिया भट्ट है। आप सब लोगों को ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं, ये उस इवेंट की है जो दिल्ली में हुई थी, जो प्रमोशन इवेंट है फॉर आरआरआर। लेट मी जस्ट हाइड दिस शो नेम। यस, सो आरआरआर इवेंट वाज इन दिल्ली, बेसिकली इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि इस फिल्म को लोग देख सके। अब इस फिल्म के प्रमोशन का आमिर खान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कोई फैन मोमेंट जैसा, मतलब जो लोग पसंद करते हैं साउथ इंडियन फिल्म को या राजमौली साहब को या इस फिल्म के जो एक्टर्स हैं उनको, उनके लिए फैन मोमेंट करके ये शो, ये प्रमोशन ऑर्गेनाइज किया गया। और आमिर खान अचानक उस प्रमोशन में पहुंच गए, जहां पर उनका कोई लेना देना ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं फैन हूं बहुत बड़ा राजमौली साहब का, इसलिए मैं यहां पहुंच गया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी इवेंट की हैं, जहां पर आपको साउथ इंडियन एक्टर्स आलिया भट्ट और आमिर खान नजर आ जाएंगे। आमिर खान नॉट जस्ट अपीयर्ड देयर बट ऑल्सो डांस्ड विद द एक्टर्स ऑन द स्टेज। राजमौली साहब के साथ खड़े भी नजर आए और उनके बारे में बात करते हुए भी नजर आए। तो फिर इस शो में आमिर खान ने केवल आरआरआर को प्रमोट नहीं किया, आमिर खान ने लोगों को चौंका दिया व्हेन ही आल्सो प्रमोटेड द कश्मीर फाइल्स। इसलिए कश्मीर फाइल्स की तस्वीर आप इस कोलाज में देख रहे हैं। इस कोलाज में जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है आरआरआर के स्टारकास्ट, आमिर खान और द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स इसलिए क्योंकि आमिर खान गए तो थे एक फैन मोमेंट के लिए मिस्टर राजमौली के प्रमोशनल इवेंट में, लेकिन उन्होंने बात वहां की किसकी, कश्मीर फाइल्स की। और लोग इससे थोड़े से सरप्राइज्ड हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आमिर खान इस इवेंट में आए, और इस इवेंट का कश्मीर फाइल से कोई लेना देना दूर दूर तक का नहीं था, लेकिन फिर भी आमिर खान ने इस इवेंट के बहाने कश्मीर फाइल्स को लेकर बात किया। तो एक तरफ तो वो प्रमोट करने आए थे आरआरआर को, लेकिन उन्होंने प्रमोट किसको किया, टीकेएफ यानी द कश्मीर फाइल्स को। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसा आमिर ने क्यों किया। क्यों? क्योंकि या तो आमिर वाकई बड़े इंप्रेस थे इस फिल्म से और इसीलिए उन्होंने इसके फिल्म में बात की, या फिर कोई और रीजन है। सो लेट्स सी कि क्या रीजन है, क्योंकि आमिर खान का इस फिल्म को सपोर्ट करना, इसको लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूं इस शो में, इसको लेकर हर एक न्यूज़पेपर, हर एक मैगजीन, हर एक एडिटर इसको लेकर बात कर रहा है कि अचानक आमिर खान को क्या हुआ कि आमिर खान इस शो में आए और उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर दिया। ये शो जो आज का है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉलीवुड है ना, वो कितने इसके लोग मतलबी हैं और कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं और कैसे वक्त के साथ बदलते हैं, उसका एक नमूना है ये शो। ये चाहते हैं किसी तरह से आप इनको यकीन करें। अब ये आपको तय करना है कि आप इनको यकीन करें या नहीं करें। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ आमिर खान आए हैं, अभी और भी आएंगे। अभी तो धीरे धीरे देखिए आगे आगे कौन कौन आते हैं। तीनों खान लाइन पे हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, और उसके अलावा अजय देवगन, अक्षय कुमार वगैरह 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 वगैरह। अभी सब लोग लाइन में आएंगे। क्यों? क्या पर्पस है? विल नो एट द एंड ऑफ द शो, वी विल नो व्हाट इज द पर्पस। सो आमिर खान ने आरआरआर को प्रमोट किया और साथ ही टीकेएफ को भी प्रमोट कर दिया। आरआरआर को प्रमोट किया वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो शो ही, ये इवेंट ही आरआरआर को प्रमोशन का था और वहां पर ये फैन बन के गए थे। बहाना आरआरआर का, बात किया किस पर, टीकेएफ पर। तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो इंडस्ट्री के हैं, उन पे हम, मतलब ऐसा उन्होंने क्यों किया उस पर बाद में बात करेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा वो पहले जान लेते हैं कि आखिर आमिर ने जब इस फिल्म के प्रमोशन पे पहुंचे आरआरआर के, तो टीकेएफ के बारे में क्या कहा, पहले वो जानते हैं। उसके बाद विल कम टू चेक व्हाई डिड ही डू दैट।
मैं कल नहीं आया था, उसका रीजन ये है कि आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग से बात करता हूँ, एंड आई हैव अ रेगुलर throat infection that I get because of the stress on the voice. So that is the reason why I could not come yesterday. So I will try and go a little slow today. Bear with me, but hopefully I should be better in another 1 or 2 days. But yesterday my throat was pretty bad, and that's why I could not come. Otherwise, I had scheduled the show for yesterday itself, but I was not in a position. So I'll be a little slow today, but I hope that's all right with all of you. So what did Amir Khan say? Amir Khan ने इस फिल्म को लेकर बहुत तारीफ की। अब ये तारीफ तो की, लेकिन तारीफ के साथ साथ जो आमिर खान ने कहा उसमें एक ट्विस्ट है। पहले आमिर खान ने जो तारीफ की और जो कुछ कहा पहले वो देखते हैं, और फिर ट्विस्ट भी बताऊंगा कि आखिर इसमें ट्विस्ट क्या है। क्योंकि आमिर खान जो कह गए ना, वो तो कह गए, लेकिन कहते ना कि कितनी भी समझदारी कर लें आप पकड़े जाते। तो आमिर खान ने जो कुछ भी कहा उसमें भी एक गलती कर गए, और वही है ट्विस्ट। और वो मैं बताऊंगा आपको क्या गलती कर गए आमिर खान। पहले क्या कहा आमिर खान ने, उन्होंने हिंदी में भी कहा और इंग्लिश में भी कहा। 2 बार में उन्होंने इस फिल्म को लेकर बात की, यानी द कश्मीर फाइल्स को लेकर। और मैंने आपको कहा ना, आमिर खान पहली बार बात नहीं कर रहे हैं, 2 बार बात कर चुके। पहले क्या कहा वो बाद में बताऊंगा, पहले अभी सुनिए कि इस बार उन्होंने क्या कहा। आरआरआर की फिल्म के प्रमोशन के वक्त जब गए इस इवेंट में, तो आमिर खान ने यहां पर क्या कहा, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में, 2 अलग स्टेटमेंट दिए। तो उन्होंने हिंदी में जो कहा वो ये, और ट्विस्ट को मत भूलिए, ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कश्मीर में हुआ, ये आमिर खान कह रहे हैं, जो कश्मीर में हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वो यकीनन बहुत दुख की बात है। ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक में, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन? ही इज सेइंग दैट व्हाटएवर हैपेंड टू Kashmiri Pandits in Kashmir, Mr. Amir Khan, it's not Kashmiri Pandits. They are Kashmiri Hindus, because Kashmiri Pandits are only Brahmin that you are talking about. This problem was not related to only Brahmins or the Pandits. Pandits are Brahmins, right? So it's not about Brahmins. It's about Kashmiri Hindus. So when you talk about Brahmins, there are only few. When you talk about Hindus, there are many more. So it's not Kashmiri Pandits. It's Kashmiri Hindus. So let's be very specific about this. So Mr. Amir Khan, आप फैक्ट्स में बहुत परफेक्ट हैं और आप बाकी चीजों में परफेक्ट हैं, तो इस फैक्ट को लेकर भी परफेक्ट रहिए। जब आप कश्मीर का जिक्र कीजिए और 1990 का जिक्र कीजिए, तो कश्मीरी हिंदूज का जिक्र कीजिए, कश्मीरी पंडित्स का नहीं। पंडित्स बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, ब्राह्मणों की बात केवल नहीं हो रही है, ये पूरे हिंदुओं की बात है। भगाया केवल ब्राह्मणों को नहीं गया था, केवल पंडितों को नहीं भगाया गया था, लाखों में हिंदुओं को भगाया गया था। So it's about Hindus and not about Pandits. So that's where I stand. Well, you should stand corrected there. So I'm just correcting you there. So whatever happened with the Kashmiri Pandits, that's what he's saying, in Kashmir is unfortunate. It is extremely sad that that happened. There is a movie that has been made on that. It is important that every Indian should watch that movie and should remember what happened. यानी आमिर खान कह रहे हैं जाइए फिल्म को देखिए, और हर हिंदुस्तानी को फिल्म देखनी चाहिए और उसको याद रखना चाहिए कि जो हुआ वो यकीनन गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आमिर खान बोलेंगे तब इस देश के लोग जाएंगे देखने के लिए, उससे पहले लोग नहीं जाएंगे। बहुत लेट हो गए भाई आमिर खान जी, आप बहुत लेट हो गए, आपको बहुत पहले आना चाहिए था। ये फिल्म तो लोग ऑलरेडी देख चुके और देख रहे हैं। आपके सलाह की जरूरत नहीं है इस देश को, अपनी सलाह अपने पास रखिए। अभी मैं बताऊंगा कि आप क्यों कह रहे हैं चीजें और आपका क्या मतलब है, और क्यों कह रहा हूं मैं बॉलीवुड मतलब ही है। मत दीजिए सजेशन, क्योंकि आपका सजेशन भी झूठा है, वो भी प्रूव करूंगा क्यों। आप जो कह रहे हैं ना हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए फिल्म, इस देश के प्रधानमंत्री कहें, इस देश के विपक्ष के नेता कहें, इस देश के लीडर्स कहें, इस देश का आम आदमी कहे, तो सही। आप लोगों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। ये फिल्म देखने जाइए क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत गलत हुआ कश्मीर में, 9 दिन बाद याद आई, 9 दिन बाद समझ में आई कि गलत हुआ कश्मीर में। आज हुआ क्या? 32 साल पहले हुआ। कहां थे आप 32 साल से? आपकी पहली फिल्म 87 में आई थी ना, कयामत से कयामत तक। तो कयामत से कयामत तक को आए हुए
35 साल या उससे ज्यादा, हाँ 35 साल हो गए। और इस कयामत को आए हुए, जो कयामत कश्मीर में आई, उसको भी 32 साल हो गए। और उस कयामत से इस कयामत तक आपको पहुंचने में 35 साल लग गए। यानी इस कयामत का एहसास आपको 35 साल बाद हुआ, 32 साल बाद हुआ। आज आप बात कर रहे हैं कश्मीरियों की, क्यों? क्योंकि एक फिल्म हिट हो गई है। फिक्र फिल्म हिट होने की है या कश्मीरी पंडितों की है? अगर कश्मीरी पंडित, क्योंकि आप कह रहे हैं ना पंडित, कश्मीरी हिंदूज, लेकिन आपके मुताबिक पंडित, तो पंडित ही मान लेते हैं। तो कश्मीरी पंडितों की फिक्र आज आपको हुई। 32 साल से कहां थे आप? जब कयामत हुआ था, बर्पा था उन लोगों पे, तब आप कहां थे? उस कयामत से इस कयामत, यानी वो कयामत जब 1990 में हुआ था, और कयामत जो द कश्मीर फाइल्स ने क्रिएट किया है, उस कयामत से इस कयामत तक में 32 साल लग गए आपको सिर्फ आकर बताने के लिए कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। यानी फिल्म नहीं आती तो आपको पता ही नहीं चलता, है ना? मैं फिर भी कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है और झूठ छुपा हुआ है। वो झूठ क्या है बताता हूं। तो ये तो उन्होंने इंग्लिश में कहा, मतलब हिंदी में कहा। जो इंग्लिश में कहा वो भी सुनिए। द फिल्म हैज टच्ड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बताता है कैसे डुअल फेस है इन लोगों का, दो चेहरे हैं इनके, और ये बयान उनका दो चेहरा बताता है। वो कहते हैं दिस फिल्म हैज टच्ड द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड दैट इज व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट इट। यानी वो कह रहे हैं ये फिल्म लोगों के इमोशन को टच कर रहा है, क्योंकि लोग इंसानियत में बिलीव करते हैं, इंसानियत में भरोसा है उनको, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, यानी आमिर खान के मुताबिक ये फिल्म इंसानियत के उस तार को छूती है जिससे लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये फिल्म इंसानियत के बारे में बात करती है। यानी आमिर खान ये फिल्म देख चुके होंगे, आमिर खान ने बहुत डिटेल में इस फिल्म को देखी होगी, तो उनको पता चला होगा कि इस फिल्म में उन्होंने जो दिखाया गया है वो सही है। अन्याय हो गया हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ उनके मुताबिक, क्योंकि उन्होंने फिल्म देख ली डिटेल में। उसके बाद जो कुछ हुआ उसको लोगों को याद रखना चाहिए, इसीलिए जाके लोगों को फिल्म देखना चाहिए। और ये फिल्म ऐसे आपके इमोशंस को छूती है जो किसी और फिल्म ने नहीं छुआ है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो डिटेल में देखा होगा, लेकिन आमिर खान गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आमिर खान ने तो फिल्म ही नहीं देखी। जब आमिर खान ने फिल्म ही नहीं देखी तो उनको क्या पता इमोशन के बारे में? इस फिल्म को जब देखा ही नहीं आपने, तो आप इस फिल्म के इमोशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? लोगों से कहीं सुनी बातों पर आप इमोशन की बात कर रहे हैं। इमोशन तो एहसास है ना, और वो तब होता है जब आप किसी को देखते हैं। तो आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं इमोशंस को टच करती है लोगों के। आपको कैसे मालूम? आपने तो फिल्म ही नहीं देखी। क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि मैंने फिल्म नहीं देखी। हियर्स व्हाट ही इज सेइंग। और यही ट्विस्ट है, उनके स्टेटमेंट में भी ट्विस्ट है, और यह है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब आमिर खान ने फिल्म ही नहीं देखी तो उनको कैसे पता कि इसमें इमोशन क्या है? उनको कैसे पता कि इसमें वो दर्द है जो लोगों को अफेक्ट कर रहा है? उनको कैसे पता? ये इंडस्ट्री लोगों को बेवकूफ बना रही है, और उसके जो एक्टर्स है वो समझते हैं कुछ भी बोलेंगे और यू विल गेट अवे विथ इट। ऐसे नहीं होगा। आपने फिल्म नहीं देखी है ना, मैं बता रहा हूं क्या कहा उन्होंने। लॉजिक बहुत सिंपल कहता है, अगर कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है फिल्म के इमोशंस की, अब बता रहा है कि फिल्म में क्या है, तो उस आदमी ने फिल्म जरूर देखी होगी। चलिए, मैंने भी नहीं देखी। एक मिनट के लिए मैं बोलता हूं, मैंने भी नहीं देखी। तो मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं। वैसे आमिर खान ने भी गैदर किया होगा इंफॉर्मेशन, राइट? यहां से पढ़ा होगा, वहां से पढ़ा होगा, इसको सुना होगा, उसको सुना होगा, करेक्ट? तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये फिल्म जो है वो ये दिखा रही है, ये फिल्म ये दिखा रही है, ये फिल्म ये दिखा रही है। यहां तक तो सब सही है। लेकिन मैं भी एज अ जर्नलिस्ट इमोशन को लेके बात नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने देखी ही नहीं है। तो मुझ पे क्या इमोशनली गुजर रही है ये मैं कैसे जानूंगा जब तक मैंने देखी नहीं फिल्म? तो आमिर खान को कैसे पता कि इस फिल्म का जो इमोशन है वो लोगों को असर कर रहा है? क्योंकि आपने तो फिल्म देखी नहीं है। तो आपको इमोशन के बारे में कैसे पता? जादू से पता चल गया क्या? लोगों ने आपको इमोशन भी समझा दिया? ऐसे नहीं होता है। इमोशन तो एक एहसास है जो देखने पे ही पता चलेगा। हर आदमी का इमोशन अलग होगा फिल्म को देखने के बाद। कुछ का इमोशन नाराजगी का होगा, कुछ का इमोशन गुस्से का होगा, कुछ का इमोशन
प्यार का होगा, कुछ का इमोशन दर्द का होगा, कुछ का इमोशन शायद इमोशनल ब्रेकडाउन का होगा। इमोशंस अलग अलग होंगे। आपको कैसे पता कौन सा इमोशन आपके दिमाग में आ रहा है? क्योंकि आपने तो फिल्म ही नहीं देखी। पहली बात तो ये कि आप एक दूसरी फिल्म के प्रमोशन के लिए गए और बोले इस पर, बोलते बोलते ये भी बोले कि इमोशनली बहुत बहुत ज्यादा टच कर रही है लोगों को, और यही सबसे खूबसूरती है इस फिल्म की। यानी आपने एनालिसिस भी कर दिया इस फिल्म के बारे में। सबसे खूबसूरत चीज है इसका इमोशन, यानी आपने देखा, लेकिन आपने क्या कहा? So Amir Khan, who's talking about the emotion and performance and the quality of the direction and the content, hasn't seen the movie. He says, I will definitely, ये इसी इवेंट का है, आरआरआर के इसी इवेंट में आमिर खान ने बाद में कहा जर्नलिस्टों को, I will definitely watch the film and I'm happy to see that the film is successful. यानी आमिर खान ने खुद बता दिया कि मैंने फिल्म नहीं देखी। आई विल डेफिनेटली, मैं जरूर इस फिल्म को देखूंगा और मैं खुश हूं कि ये फिल्म सक्सेसफुल है। दैट्स वेयर द की पॉइंट इज। यहां है की पॉइंट। ये खुश हैं कि फिल्म हिट हो गई है, ये हाँ है की पॉइंट। वो इमोशन की पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिल्म ही नहीं देखी इन्होंने। ये तो बस तारीफ लूटने, तारीफ करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए पहुंचे हैं। कैसे, वो भी बताता हूं। आमिर खान इससे पहले एक इवेंट में गए थे दिल्ली में। उनसे वहां पूछा गया था इस फिल्म के बारे में। क्यों मैं एक बता रहा हूं? क्योंकि अभी जो उन्होंने आरआरआर के इवेंट में जो बात किया ना, राजमौली साहब के फिल्म प्रमोशन के इवेंट में जो इन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर बात किया है, ये एक आफ्टर थॉट है, यानी बाद में सोचा हुआ डिसीजन। ये जानबूझ के डेलिबरेटली आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा होगा, उनको लगा होगा इस बारे में बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही मौका है, चीजों को सुधार लो। इसीलिए आफ्टर थॉट, ये आफ्टर थॉट है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, आमिर एक इवेंट में गए थे। आमिर से इसी फिल्म के बारे में पूछा गया था कि एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, वो बहुत अच्छा कर रही है, आपको क्या कहना है? तो आमिर आंसर वाज, आई हैव नॉट सीन द मूवी बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। ये आमिर का रिएक्शन था, पहला रिएक्शन। इसमें मैंने बाकायदा वीडियो किया हुआ है, प्लीज आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि आमिर खान ने उस वक्त क्या कहा था। ये था 3-4 दिन पहले की बात है। और आमिर खान से पूछा जब गया था, उन्होंने सीधा कह दिया था मैंने फिल्म नहीं देखी है। बहुत ही मतलब इनडिफरेंट वे में उन्होंने कहा था, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 3-4 दिन हुए थे इस फिल्म को रिलीज हुए, उन्होंने कहा मैंने फिल्म नहीं देखी है, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, तो ये कह के निपटा दिया था। और 3 दिन बाद अचानक आमिर खान को लगा नहीं, इस पे तो बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है बोलना। ऐसा क्यों? नाउ कंसिडर दिस, देयर आर फ्यू पॉइंट्स आई एम प्रेजेंटिंग फॉर यू टू कंसिडर। बॉलीवुड और द पीपल इन द इंडस्ट्री, आप सबको अच्छे से मालूम है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां से पैसा बोलता है। अब बगैर मतलब के कोई कुछ नहीं करता है। अगर इन्होंने एक चैरिटी भी की ना, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। अगर किसी इवेंट में चले जाएं, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। ये अपने दोस्तों के बर्थडे में जाते हैं, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। ये शादियों में परफॉर्म करते हैं, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। ये एक्टिंग करते हैं, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। ये एड करते हैं, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। अगर ये सेल्फी खिंचवाते हैं, तो सेल्फी के लिए भी पैसा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो बगैर पैसे के कुछ नहीं करते। तो फिर आमिर खान ये स्टेटमेंट बगैर पैसे के कर रहे होंगे, बगैर इंटरेस्ट के? नहीं हो सकता। 4 दिन के भीतर 2 बयान। पहले में कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन सी फिल्म आई, कौन सी गई, चली गई होगी, आ गई होगी। और दूसरे में बाकायदा फिल्म की तारीफों के पुल बांध दो और उसके बोलो अरे ये ऐसा इमोशनल फिल्म है कि इसने सबको छू दिया, आपने फिल्म ही नहीं देखी और तब भी आपको इमोशन के बारे में सब पता चल गया। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बगैर मतलब के कुछ नहीं करती है। सलमान खान न्यूयॉर्क गए थे और वहां पर सेल्फी खिंचवा रहे थे वो, और एक सेल्फी के उस टाइम, अपने जमाने में, अब जमाना बदल गया है, उस जमाने में एक सेल्फी के 10,000 रुपए लिए जा रहे थे, $1,000।
$100, $500 ये लिए जा रहे थे एक एक सेल्फी के। तो ये वो लोग हैं जो बगैर पैसे के कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। तो फिर आमिर खान इतना बड़ा स्टेटमेंट बगैर किसी इंटरेस्ट के दे देंगे? नहीं हो सकता। देयर इज नो इमोशन, देयर इज नो इमोशन। ये कोई जेन्युइन प्रेज नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने फिल्म ही नहीं देखी तो आपको इमोशन के बारे में कैसे पता चलेगा? क्या ये जेन्युइन प्रेज है या फिर एक स्ट्रैटेजी? क्या है आप ही बताइए। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है इनके दिमाग में और कुछ नहीं होता है। बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है।